तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो फैक्टर दिए हुए हैं, एफ डी डी डैश जो है, इसमें ये तो लीनियर फैक्टर है ना, पावर वन वन है तो लीनियर फैक्टर है। तो इसके लिए तो सी एफ लिखा जा सकता है आसानी से, बताइए जरा क्या होगा। केवल इसके लिए तो लिख लेंगे हम, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिबल है, इसमें देखो दो पावर भी आई हुई है ये, तो इसका यार ये जो है ना ये नॉन रिड्यूसिबल है। और अगर नॉन रिड्यूसिबल होता है तो उसका सॉल्यूशन का तरीका कुछ अलग होता है। सिंपल जो तरीका है ये वाला नहीं होता। इसका तो हम लिख लेंगे भाई, इसे इक्वल टू ये वन आ जाएगा यहाँ से, तो ई टू द पावर एक्स और फाइव वन वाई प्लस टू एक्स, ये तो लिख जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करें, तो जब नॉन रिड्यूसिबल होता है उसके लिए हम ये मानते हैं ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है ना, जो इस तरह का हमारा ये आएगा सी एफ, ये तो है सी एफ फोर डी माइनस टू डी डैश माइनस वन, इसके लिए तो हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस वन के लिए ई टू द पावर एक्स और फाइव वन वाई प्लस टू एक्स, ये हो गया। लेकिन अब सी एफ अगर हम निकालना चाहते हैं फॉर डी माइनस टू डी डैश स्क्वेयर माइनस वन, तो ये तो लीनियर फैक्टर था, लेकिन ये जो है हमारा लीनियर फैक्टर नहीं है, इसमें पावर टू आई हुई है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते आगे। अगर हम कोशिश भी करें तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अगर नॉन रिड्यूसिबल कोई फैक्टर आता है तो फिर उसके लिए जो सी एफ है हम ये मानते हैं इक्वल टू ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये माना जाता है अगर नॉन रिड्यूसिबल होता है तो, समेशन लगा के इस तरीके से। और इसमें एच और के लिए क्या तरीका है, एच और के निकालते हैं फिर हम, वेयर तो डी की जगह पे एच और वाई की जगह मतलब डी डैश पे के, ये रिप्लेस करेंगे इस वाले फैक्टर में। तो जैसे डी को हम एच से रिप्लेस कर रहे हैं तो एच माइनस टू और डी डैश कितना हो गया के स्क्वेयर और माइनस वन कोस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू के स्क्वेयर और प्लस वन, ठीक है, ये एच की वैल्यू हो जाएगी टू के स्क्वेयर प्लस वन। और इसे हम फिर रख लेंगे, तो इसका देखो सी एफ, पी आई तो निकलना ही नहीं है, जीरो है, पी आई तो निकलना ही नहीं है, तो इसका सी एफ है टोटल दोनों फैक्टर के लिए सी एफ वो ये आ जाएगा निकल के हमारा, एक तो ये ई टू द पावर एक्स फाइव वन वाई प्लस टू एक्स, ठीक है, और प्लस ये दूसरे वाला जो फैक्टर है समेशन ए ई टू द पावर एच की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे एच को रिप्लेस कर लेंगे इससे, टू के स्क्वेयर प्लस वन एक्स और प्लस के वाई, इस तरह पूरा ये के में लिख दिया हमने। ये इसका सी एफ निकल कर आता है, ये तरीका है इसके सी एफ का, ठीक है। तो अगर कोई नॉन रिड्यूसिबल आता है फैक्टर तो इस तरह से उसका सी एफ निकाला जाता है, ठीक है। देखो ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और देखो ये जो है ना हमने इससे पहले जितने पढ़े हैं उनमें जो उनके कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे, वन टू थ्री इस तरह से ए बी सी कुछ आ गए, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं इनके वेरिएबल आए हुए हैं, और साथ साथ वेरिएबल के साथ साथ एक और भी इसमें जो हमें देखने की इसकी क्वालिटी मिल रही है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर x की पावर टू है तो दो बार ही डिफरेंशियल है, ठीक है ना, y की पावर टू है तो दो बार डिफरेंशियल है, y की पावर वन है तो वन टाइम्स डिफरेंशियल है, वन टाइम। तो इस तरह से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो है क्वेश्चन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, इस तरह की इक्वेशन है ये। और इनका जो सॉल्यूशन का तरीका है वो ये है कि इसमें हम जो पुट कर लेंगे वो ये होगा x इक्वल टू ई टू दी पावर कैपिटल X, इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे।
x इक्वल टू, ये हमने, तुम्हें अगर ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हमने किए भी हैं, इस तरह के पहले उसमें आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, x इक्वल टू ई टू द पावर, वो रखते थे हम वहाँ पे, और y इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल Y। जब इसे रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, ये डी स्क्वेयर, ये जो इक्वेशन है ये चेंज होती है d इंटू डी माइनस वन। ध्यान करो, ये हमने करे थे सवाल ऐसे। हाँ, तो जेड ये हो गया डी इंटू डी माइनस वन, इसको लिखेंगे माइनस डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, और माइनस के इसे लिखेंगे डी डैश, और इसे लिखेंगे प्लस डी, और इक्वल टू, और इंटू जेड, जेड के साथ है ये, है ना, जेड और इक्वल टू जीरो। इस तरीके से ये लिखे जाते हैं सभी जगह, पूरे इस एक्सरसाइज में यही तरीका होगा हमारा। और अगर एक्स वाई, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी, सेकंड में भी है एक्स वाई डी डी डैश है ये, या थर्ड में है 2xy डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो वहाँ पर डी डी डैश लिखेंगे उसको, ठीक है, इस तरह से चेंज कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लो एक बार, तो जब सोल्व करेंगे, हाँ ना, डी स्क्वायर नहीं लिखेंगे ऐसे, ये इसका तरीका बनाया हुआ है इसने, इसे सोल्व करके दिखाया भी है इसने कि हम ये आते कैसे हैं यहाँ तक, और मैंने भी दिखाया था उसमें, चाहो तो उसे भी बता देंगे, लेकिन इसको जो है ना इस तरह से ही आते हैं, डी इंटू डी माइनस वन, इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो डी इंटू डी माइनस वन है ये, ठीक है, इसका तरीका है। तो अब इसमें आगे हम चलेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी स्क्वेयर माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वेयर और प्लस डी डैश और माइनस डी डैश और प्लस डी इंटू जेड कोस टू जीरो। तो माइनस डी डैश और प्लस डी डैश कैंसिल, प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, क्या बचे हमारे पास, डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वेयर और इंटू जेड कोस टू जीरो। तो पी आई तो इसमें कुछ निकालना है ना, सी एफ है। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, रिड्यूसिबल है तो क्या होंगे, डी प्लस डी डैश और डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू जीरो। बताओ इसके क्या लिखा जाएगा, सी एफ बता सकते हो? हाँ, फाइव में लिखेंगे, तो फाइव वन और y माइनस एक्स, और y जो है ना कैपिटल में लिखेंगे इसे, y माइनस एक्स कैपिटल में आएंगे ये, क्यों, यहाँ हमने लिए थे ना, ये इसको चेंज कर लिया, ये इक्वेशन चेंज होकर इसमें आ गई थी इसकी वजह से, ठीक है, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, और प्लस फाइव टू y प्लस एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे हम। और फिर जो है ना देखो, ये x इक्वल टू ई टू द पावर x, अगर इसका log लिया जाए तो ये क्या निकल रहा है, कैपिटल X इक्वल टू, बता सकते हैं, कैपिटल X इक्वल टू है log x, और इसी तरह से कैपिटल Y इक्वल टू log y, ये आ गया हमारा, इसे यहाँ पर रख लेंगे हम। तो ये कितना लिखा जाएगा, फाइव वन log y माइनस log x और प्लस फाइव टू log y प्लस log x, इस तरीके से लिख लेंगे इसे। अगर चाहो तो इसे थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं, तो फाइव वन log y अपॉन x लिखेंगे, और इसे लिखेंगे फाइव टू log x y, ठीक है। और ये फाइव वन फाइव टू जो है ना, ये कोई फंक्शन है log के साथ मारा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वन वाई ओवर एक्स, सिंपल, ठीक है ना, तो फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और ये दूसरा हो जाएगा फिर इस तरह से फाइव टू एक्स वाई, हाँ ऊपर सही है वो। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलता है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो, तो ये तरीका है इसका सॉल्यूशन का।
तो देखो ये इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, होमोजीनियस इक्वेशन है ये, ठीक है। जब होमोजीनियस है तो इसको हम कैसे सोल्व करते थे, होमोजीनियस इक्वेशन को, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे क्या लिखते थे, पुट, इसमें रिप्लेसमेंट होगा x गोज टू ई टू द पावर x और y गोज टू ई टू द पावर कैपिटल Y, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो ये जाएगा हमारा डी माइनस वन प्लस टू डी डैश, है ना, ये एक्स वाई दोनों आ रहे हैं तो तब इसको लिखेंगे ये, और इसको लिखेंगे प्लस डी डैश और डी डैश माइनस वन और प्लस डी और प्लस डी डैश और माइनस वन जो जेड है ये, और टू डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे हम, तो ये आ गया हमारा डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस टू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वेयर माइनस डी डैश प्लस डी डैश और माइनस वन इंटू जेड। अब इसमें हमारे माइनस डी और प्लस डी और माइनस डी डैश और प्लस डी डैश तो होगी कैंसिल। जो बचे क्या हैं हमारे इसमें टर्म्स, डी स्क्वेयर प्लस टू डी डैश और प्लस डी डैश स्क्वेयर और माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अब क्या कर सकते हो इसमें बताओ, फैक्टर कैसे करे तुमने इसके, भाई ये जो है इसके फैक्टर हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, ये होल स्क्वायर बन रहा ना डी प्लस डी डैश, तो इसको तुम लिख लोगे डी प्लस डी डैश होल स्क्वायर और माइनस वन है, इसको भी होल स्क्वायर लिख लो। तो अब क्या होगा, ये लिखा जाएगा डी प्लस डी डैश प्लस वन और डी प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड कोस टू जीरो, ठीक है ना, ऐसे लिख लोगे। और अब इसका सी एफ लिखो, बताओ क्या लिखोगे, सी एफ क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स है और 5 1 y कैपिटल में लिखे जाएंगे y माइनस एक्स और प्लस ई टू द पावर इससे लिखेंगे प्लस एक्स और कितना 5 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इन्हें वापस लिख दो, ई टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे भाई, ई टू द पावर कैपिटल एक्स एक्स के इक्वल है तो माइनस एक्स वन अपॉन एक्स हो गए, तो हो जाएगा वन ओवर एक्स 5 1 इसे वाई माइनस एक्स को बताया था लोग वाई अपॉन एक्स लिखेंगे, और लोग वाई अपॉन एक्स को अगर हम चाहें तो उसे चेंज करके f1 और वाई अपॉन एक्स लिख लेंगे, और प्लस ई टू द पावर एक्स को एक्स लिख लेंगे हम, ठीक है ना, ई टू द पावर एक्स को तो एक्स लिख लेंगे, और ये कितना आ जाएगा फिर हमारा एफ, ये भी वाई अपॉन एक्स ही आएगा, f2 लिख लो इसको फंक्शन को, बस ये आ गया हमारा, इक्वल टू जीरो नहीं होता ये, ठीक है। तो इसमें हम x को वो लिखेंगे क्या, ई टू द पावर कैपिटल एक्स, पुट x गोज टू ई टू द पावर कैपिटल एक्स और y गोज टू ई टू द पावर कैपिटल वाई, तो ये चेंज आएगा हमारा d मल्टीप्लाई d माइनस वन और माइनस डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन जेड और इक्वल टू इसे क्या लिखेंगे, टू द पावर 2x और y प्लस वाई, ऐसे तो लिखेंगे। और फिर इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस डी और माइनस डी डैश स्क्वेयर और प्लस डी डैश, और फिर क्या करोगे भाई, इसके फैक्टर कर लेंगे हम सी एफ निकालने के लिए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बताइए जरा, क्या निकाले तुमने फैक्टर, डी माइनस डी डैश डी प्लस, ठीक है, ये आ गया इसके इधर से फैक्टर, और फिर हम इसका सी एफ लिख लेंगे, और सी एफ क्या आ जाएगा, इससे तो हमारा बनेगा
phi 1 कैपिटल वाई माइनस एक्स, और इससे क्या बनेगा प्लस ई टू दी पावर एक्स, हाँ ये प्लस एक्स आएगा, ठीक है, ई टू दी पावर कैपिटल एक्स और फाई 2 वाई माइनस एक्स, ठीक है, ये सी एफ आ गया इसका। और इन्हें फिर हम चेंज कर लेंगे, लोग वाई एक्स वाई इस तरह से आ जाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे F1 एक्स वाई और प्लस एक्स F2 वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये तो हमारा सी एफ आ गया। पी आई क्या आ गया, पी आई क्या आया, ये ई टू दी 1 ओवर कितना लिखेंगे डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश माइनस 1 ई टू दी पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई। तो इसमें रखने पर देखो डी को तो 2 रखेंगे और डी डैश को 1 रखेंगे, है ना, तो 2 माइनस 1 तो 1 आ गए, तो और इसमें भाई डी तो ये तो हो गया 2 माइनस 1 ये वाला, और ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, और ई टू द पावर 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई, तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, 2 आ गया तो 1 अपॉन 2 ही आ गया बस ये, और ई टू द पावर 2x ये वापस लिख लेंगे इसे एक्स स्क्वायर और ये y आ जाएगा, और फिर इसे यहाँ पर रख लेंगे सी एफ प्लस पी आई,